आईआईटी गुवाहाटी के डायरेक्टर और अन्य अनेक संस्थाओं के इंजीनियर्स की सलाह नेशनल जियो रिसर्च इंस्टीट्यूट हैदराबाद NGRI हैदराबाद वहाँ के विशेषज्ञों के परामर्श के आधार पर ये ज्ञात हुआ कि धरती के नीचे बहुत बड़ी मात्रा में मलबा है, डेब्रिस, उसे हटाना चाहिए और इसलिए 400 फीट लंबा 300 फीट चौड़ा क्षेत्र मंदिर परिसर के चारों ओर मार्क किया गया और वहाँ से मलबा हटाने का काम शुरू हुआ। बहुत गहराई तक पुराना मलबा मिलता रहा। अच्छी शुद्ध बालू मिलने में 45 फीट नीचे चले गए और एक विशाल क्षेत्र में से सारा मलबा हटा दिया गया। मिट्टी नहीं मिली, केवल बालू मिलती थी। बालू के अंदर मिट्टी नहीं है। जब ये तय हो गया तो वहीं से उसको भरने का काम शुरू किया गया। भरने का कार्य पत्थर की गिट्टी, पत्थरों का पाउडर, कोयले की राख, पत्थर कोयले की राख जो NTPC में तैयार होती है, थोड़ा बहुत सीमेंट, पानी का मिक्सचर, ये मैकेनिकल मिक्सचर, इंजीनियरिंग फील्ड, ये प्रक्रिया प्रारंभ हुई मार्च के महीने से। 12 इंच की एक लेयर बिछाते हैं, फिर रोलर के माध्यम से 2 इंच तक दबाकर 10 इंच कर देते हैं। 12 इंच की लेयर, मोटी लेयर जब 10 इंच तक आ जाती है तब उसके ऊपर दूसरी लेयर बिछाई जाती है। इस प्रकार मार्च के दूसरे सप्ताह से प्रारंभ होकर अब तक 4 लेयर बिछाई जा चुकी हैं। बीच बीच में वर्षा के कारण बाधाएं अवश्य आई हैं, परंतु कार्य कभी रुका नहीं। लगभग 24 घंटे 2 शिफ्ट में काम चल रहा है। धन्यवाद। 19 के बढ़ते मामलों और प्रोटोकॉल का पालन करने के कारण ही आज असम का मंदिर बंद पड़ा हुआ है। हर साल की तरह अम्बुवासी मेले का महायोग भी आने वाला है, जिसकी तैयारियां शुरू काफ़ी टाइम से पहले ही हो जाती है। कामाख्या मंदिर को सबसे पुराना शक्तिपीठ माना जाता है और यह देवी माँ कामाख्या को समर्पित है। कहा जाता है कि सती का योनि भाग कामाख्या मंदिर में गिरा था। असम राज्य में स्थित यह मंदिर गुवाहाटी रेलवे स्टेशन से 10 किलोमीटर दूर नीलांचल पहाड़ी पर है। हिंदू धर्म में अगर महिला को पीरियड्स होते हैं तो वह कोई भी शुभ कार्य या धर्म कार्य नहीं कर सकती, लेकिन असम ही एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ पर पीरियड के समय भी महिलाएं मंदिर में अंदर आ सकती है। इस मंदिर का नाम है कामाख्या शक्तिपीठ। ये वो मंदिर है जहाँ पर देवी की महामारी के समय पूजा की जाती है, यानी महिलाएं यहाँ अपनी मासिक दिनों में भी आ सकती हैं। नवरात्रि में 9 शक्ति पीठों की कहानी। इस मंदिर के गर्भगृह में नहीं है मूर्ति और श्री यंत्र की ही यहाँ पे पूजा होती है। देवी सती की पूजा योनि के रूप में की जाती है और ऐसा कहा जाता है कि भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र के साथ माँ सती के अंग को काट दिया था और ऐसा कहा जाता है कि देवी सती का योनि भाग कामाख्या में गिरा था। हिंदू धर्म और पुराणों के मुताबिक जहाँ जहाँ सती के अंग या धारण किए हुए वस्त्र और आभूषण गिरे थे वहाँ पर शक्तिपीठ अस्तित्व में आए। इस तीर्थस्थल पर देवी सती की पूजा योनि के रूप में की जाती है, जबकि यहाँ पर कोई भी देवी की मूर्ति नहीं है। यहाँ पर सिर्फ एक योनि के आकार का शिलाखंड है जिस पर लाल रंग के गेरू की धारा दिखाई देती है। कामाख्या मंदिर को सबसे पुराना शक्तिपीठ माना जाता है। यह देवी माँ कामाख्या को समर्पित है। कहा जाता है कि सती का योनि भाग कामाख्या में गिरा था और यह 51 शक्तिपीठों में से एक है। माँ कामाख्या मंदिर में बहुत ही अनोखा प्रसाद दिया जाता है। दरअसल यहाँ 3 दिन मासिक धर्म के चलते एक सफ़ेद कपड़ा माता के दरबार में रख दिया जाता है और 3 दिन बाद जब दरबार खुलते हैं तो कपड़े का लाल रंग
भीगा होता है, जिसे प्रसाद के रूप में भक्तों को दिया जाता है। माँ सती का मासिक धर्म वाला कपड़ा बहुत ही पवित्र माना जाता है। ये मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक है। माँ के सभी शक्तिपीठों में कामाख्या शक्तिपीठ को सर्वोत्तम माना जाता है। इस कपड़े को अम्बुवाची कपड़ा कहा जाता है। इसे ही भक्तों को प्रसाद के रूप में दिया जाता है। यह देश के उन चंद हिंदू मंदिरों में से एक है जहां पर आज भी जानवरों को बलि दी जाती है। इस मंदिर के पास एक ही कुंड है जहां पर 5 दिन तक दुर्गा माता की पूजा की जाती है और यहां पर हजारों की संख्या में भक्त लोग दर्शन के लिए प्रतिदिन आते हैं। और आज यही मंदिर बिल्कुल आज आप देख सकते हैं चारों तरफ से सूना पड़ा हुआ है कोविड-19 को लेके। इस मंदिर में कामाख्या माँ को ही बकरे, कछुए और भैंसों की बलि चढ़ाई जाती है। वहीं ऐसा भी कहा जाता है कि प्राचीन काल में यहाँ पर मानव शिशुओं की भी बलि चढ़ाई जाती थी, लेकिन समय के साथ अब ये प्रथा बदल गई है। अब यहाँ पर जानवरों के कान की स्किन पर का कुछ हिस्सा बलि चिन्ह मानकर चढ़ा दिया जाता है और यही नहीं, इन जानवरों को वहीं पर छोड़ दिया जाता है। माँ कामाख्या का पावन धाम तंत्र मंत्र साधना के लिए भी जाना जाता है। कामाख्या का पावन धाम तंत्र मंत्र साधना के लिए ही जाना जाता है। कहते हैं इस सिद्धपीठ पर हर किसी की मनोकामना पूर्ण होती है, इसलिए इस मंदिर को कामाख्या कहा जाता है। यहाँ पर साधु और अघोरियों का तांता लग जाता है। अभी अम्बुवासी आने वाला है जो कि जून में शुरू हो जाता है। तो जून में बहुत सा पूरे देश विदेश से अघोरी और साधु एकत्रित होना शुरू हो जाते हैं इस समय तक, लेकिन अभी तक आप देख सकते हैं कि यहाँ अभी तक कोई नहीं है, ना कोई डिसीजन हुआ है कि इस बार अम्बुवासी होगा या नहीं होगा। मंदिर में आपको जगह जगह पर तंत्र मंत्र से संबंधित चीज़ें मिल जाएंगी। अघोरी और तंत्र मंत्र करने वाले लोग यहीं से इन चीज़ों को लेकर जाते हैं। कामाख्या मंदिर भारत में सबसे पुराने मंदिरों में से एक है और स्वाभाविक रूप से सदियों का इतिहास इनके साथ जुड़ा हुआ है। ऐसा माना जाता है कि इनका निर्माण 8वीं और 9वीं शताब्दी के बीच हुआ था। भारतीय इतिहास के मुताबिक 16वीं सदी में इस मंदिर को एक बार नष्ट कर दिया गया था। फिर कुछ सालों बाद बिहार के राजा नारायण नरसिंह द्वारा 17वीं शताब्दी में इस मंदिर का पुनः निर्माण कराया गया था। तो जून का महीना शुरू हो गया है और अम्बुवासी मेला जून में ही लगता है। जून में इसका अम्बुवासी का महायोग 22 जून से 26 जून तक है, जो कि इस बार अभी तक कोई बैठक नहीं हुई है। बहुत जल्द ही इसकी सूचना आएगी। बैठक होने के बाद इसमें डिसाइड किया जाएगा कि इस बार अम्बुवासी के मेले में किस प्रकार होगा या किस तरह से प्रोटोकॉल पालन किया जाएगा कोरोना काल को देखते हुए। देश विदेश की अन्य जानकारी के लिए हमारे न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आसाम से जीतू डिका की रिपोर्ट।